Hello there, this is Virendra Singh Chauhan and you are watching Bonsai Hunter. In the workshop today, I have got a ficus bonsai. This is ficus green Iceland bonsai umbrella style. दोस्तों ये जो ficus की bonsai है इसे हमने umbrella style broad canopy के अंदर इसे डिज़ाइन किया है. I have been training this ficus green Iceland bonsai since last 8 years. Recently, I have repotted this bonsai in a smaller pot. So let's get started and see the operation we have done earlier. पहले ये एक बहुत बड़े पॉट में था जिसमें से निकाल के हमने इसे एक मीडियम पॉट दिया था और आज इस मीडियम पॉट से हम इसे निकाल के रिपोर्ट करने वाले हैं एक टेराकोटा बॉन्साई पॉट में. ये है हमारा पॉट. इस पॉट में हम हमारी बॉन्साई को शिफ्ट करेंगे. पॉट के बेस में बहुत सारे होल्स हैं जो हमने ड्रेनेज के लिए करे हैं. इन होल्स को हम कवर करने वाले हैं वायर मैश से. पॉट के बेस में हम वायर लगाने वाले हैं ताकि हमारे प्लांट को हम उसके अंदर टाई कर सकें. पॉट के अंदर सबसे पहले हम ब्रिक्स की एक लेयर बिछाएंगे, उसके बाद बॉन्साई सॉइल डालेंगे, फिर प्लांट रखेंगे और फिर अच्छे से उसे सॉइल से कवर करेंगे. तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा. अब ये बिल्कुल रेडी है. हम प्लांट को रखेंगे, टाई करेंगे और अच्छे से उसे सॉइल के अंदर उसकी रूट्स को हम टैप करेंगे. रूट्स को पॉट के साइड से अच्छे से रिमूव करने के लिए हम हेक्सा ब्लेड का यूज़ करते हैं. इसकी मदद से मिट्टी भी हट जाती है और जो रूट्स पॉट के किनारों से चिपक गई है वह भी दूर हो जाती है. सॉइल को अच्छे से टैप कर रहे हैं ताकि रूट्स के नीचे एयर पॉकेट्स ना बने. दोस्तों रिपोर्टिंग के बाद हम इसकी वाटरिंग करेंगे और इतनी वाटरिंग करेंगे कि पानी पॉट के नीचे से निकलने लगे. जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हम लीव्स का डिफोलिएशन भी करते हैं. फोटोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इसे हाफ डिफोलिएट कर देंगे. रूट्स को हम मॉस से कवर करने वाले हैं. कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ये हमारा प्लांट वैल्यूएबल है. काफ़ी स्लो ग्रोथ होती है इसकी. मॉस से जब हम सॉइल की लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं तो रूट्स का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है. ह्यूमिडिटी भी बनी रहती है और प्लांट को रिपोर्टिंग का शॉक बहुत कम लगता है.